हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट को क्लास 10 मैथ से डर लग रहा है ना, ये वीडियो देखने के बाद मैथ आपसे डरेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप लोग 2027 में भैया मैथ का पेपर देने वाले हो और अगर आपको डर लग रहा है ना, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बोर्ड पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे और आप लोग भैया 95% मार्क्स जरूर लाओगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आपके क्लास 10 मैथ में पूरे बुक में से अगर हम अध्याय 1 से लेकर 14 तक देखें तो मैं आपको केवल और केवल 40 टॉपिक बताऊंगा। 40 टॉपिक, और अगर आपने ये 40 टॉपिक पढ़ लिया ना तो आपका पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। आज की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, और जितने भी स्टूडेंट हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक और साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लास नहीं देखा हो, आप लोग जरूर से देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने लगा दिया है या फिर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जरूर से देखना। ठीक है, आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हमें गणित से डर लग रहा है, तो ये है क्लास 10 मैथ 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए भैया। आपको पूरी किताब में से आपको मात्र भैया टॉपिक जो है आपको अध्याय 1 से 40 तक केवल 40 टॉपिक बताऊंगा। कितना टॉपिक? 40 टॉपिक, और आपका पेपर वहीं से बनेगा। ऐसे ही मैंने बहुत बार हर साल बच्चों को बताया हूं, और मैथ में 98, 95, यहां तक 99, यहां तक 100 मार्क्स भी लाए हैं मैथ में। अब की बार आपकी बारी है, बस आप लोग ध्यान से देखो, ये टॉपिक पढ़ के जाओ। आप लोग बोर्ड एग्जाम में भैया पूरा पेपर करके आओगे। 70 नंबर का पेपर रहेगा, 70 नंबर आप लोग करके आओगे। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूं कि बोर्ड पेपर में आपका 95 तो कहीं नहीं गया है, 95% जरूर आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। पहले चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। मेहनत करना शुरू कर दो, मैथ आज से ही आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या पढ़ना है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो, वास्तविक संख्या एक छोटा सा चैप्टर है और यहां से हर साल मैं आपको बता दूं कम से कम 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहां से लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना। वास्तविक संख्या वाला चैप्टर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप ये 2 टॉपिक अगर आप अपना क्लियर कर लेते हो तो हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले आप लोग भैया इस चैप्टर में जो आप लोगों का एलसीएम है और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर साल जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो है भैया सिद्ध कीजिए √5, √7 या √2 या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। देखो, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको जो बता रहा हूं, ये वाले क्वेश्चंस, ये आपका 4 अंक जो है वो एकदम पक्का होता है। मतलब बहुत बार आया हुआ है। ज्यादातर आपके आते हैं मेरे प्यारे लाडलो √5 या फिर √7 या फिर √2, ये सब बहुत ज्यादा आते हैं और आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से बहुत सारे आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अभी लास्ट में मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, वहां से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक है, मान लो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो आप ट्रिक से, आपका 20 नंबर का मैथ में ऑब्जेक्टिव आएगा, आप लोग 20 में भैया 20 में 18 नंबर आप ट्रिक से करके आओगे। वो ट्रिक भी अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपको अगर ये 2 टॉपिक क्लियर है तो आपका बिल्कुल से आपका ये चैप्टर बिल्कुल पक्का है। तो 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, यानी कि वास्तविक संख्या में। अब दूसरा नंबर चैप्टर जो है बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, बहुपद। अब बहुपद जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आपके 2027 में बोर्ड में आने वाले। देखो, मैथ थोड़ा सा हार्ड है तो आपको थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत करना होगा। सबसे पहले आप लोग एक छोटी सी कॉपी ले लेना, मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा आपको, लेकिन एक छोटी सी कॉपी ले लेना। जितना मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं उसको आप नोट करते चलना, जितना ज्यादा आप नोट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और आपको जो पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैं आप
आप लोगों को दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बस इस वीडियो पे आप 2000 लाइक करो, जल्दी से लाइक करो सभी स्टूडेंट, लाइक करो। जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। लाइक करते रहो सभी स्टूडेंट, शेयर करते रहो वीडियो को। तो बहुपद में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? पहला देखो, द्विघात का योगफल, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो आपका है द्विघात का योगफल, यानी कि प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। प्लस का मतलब क्या है? योगफल। माइनस का मतलब आपका जो है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो योगफल का जो फॉर्मूला होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो होता है माइनस एक्स का गुणांक या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे देखो मैं आपको बता दूं ये कैसे आपको समझ में आएगा। जैसे यहां लिखा हुआ एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये जो है देखो यहां जो लिखा हुआ है x का गुणांक, देखो x माइनस एक्स का गुणांक, तो यहां जो x लगा हुआ है x के साथ जो ये 2 लगा हुआ है यही इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। 2 जो लगा हुआ है यही इसका गुणांक हो जाएगा। ये देखो माइनस v और a का मतलब है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो यहां देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, ये हो जाएगा। तो इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो ये वाला आप लोग तैयार कर लो टॉपिक या फॉर्मूला, ठीक है, जल्दी से। अब ऐसे ही आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो रहा है द्विघात का गुणनफल, ठीक है, जो शून्यकों का गुणनफल या द्विघातों का गुणनफल, ठीक है। आप शून्यक भी कह सकते हो, द्विघात भी कह सकते हो। इसमें अल्फा इंटू बीटा रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्थिर पद, यानी कि जो आपका ये 5 है, यानी कि सी जो है जिसमें आपका एक्स और वाई, या फिर आप अचर पद लिख सकते हो, ठीक है। ये आप अचर पद कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, अचर पद, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये सी अपान ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां है? ये ए वाला, ठीक है, तो सी अपान ए। इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल भैया क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, आप इन्हें ध्यान में रखते हुए किसी भी द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अगर आप अल्फा प्लस बीटा एक्स का यहां रखोगे मान और आपका अल्फा इंटू बीटा का, तो एक भैया समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुपद से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप लोग तैयार कर लो। बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है, मैथ का आपको कोई नहीं बताएगा, बस हम आप लोगों के लिए 4 से 5 दिन मेहनत करके ये वायरल टॉपिक ला रहे हैं। बस वीडियो को लाइक करते रहो क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भैया वायरल टॉपिक है। अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है भैया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और जो मैं आपको बताऊंगा वहां से पेपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। पहला आपके बोर्ड एग्जाम में आता है केवल एक, अगर एक हल होता यदि यल तथा यम जो है प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो इस स्थिति में अगर यल और यम जो है अगर प्रतिच्छेदी रेखा हो तो आपका क्या होगा फॉर्मूला? आपका a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। ध्यान रखना, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो a1 अपान a2 वो b1 अपान b2 के बराबर नहीं होगा। ये पहला केस, ठीक है। सेकंड नंबर, अगर अनंत हल होते हैं यदि, और ये जो है संपाती, ठीक है, जो आपका संपाती रेखाएं, इस स्थिति में देखो अगर संपाती रेखाएं होंगी तो a1 अपान a2 बराबर v1 अपान v2 बराबर होगा c1 अपान c2 के, ठीक है। ये सेकंड नंबर केस है। और तीसरा नंबर केस समझो, यहां देखो ध्यान से समझो, कोई हल नहीं होता यदि यल तथा यम जो है समांतर हो, ठीक है। यल तथा यम जो है अगर समांतर हो तो, ठीक है, तो यल तथा यम अगर समांतर हो तो a1 अपान a2 बराबर v1 अपान v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के, बस, ठीक है। ये आपको 3 केसेस याद रखना है। और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 चीजें और आती हैं भैया, ये, ठीक है। एक आप लोगों का आता है भैया प्रतिस्थापन जो है प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। इससे भैया बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया, तो ये चीज आपको तैयार कर लेना। और ये जो 3 केस मैंने बताया है ये तैयार कर लेना। आपका जो तीसरा नंबर चैप्टर है उसके वायरल टॉपिक जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतना अगर आपने तैयार कर लिया, ये 3 केस आप तैयार कर लो जो मैंने बताया है, ठीक है, ध्यान से समझो। और ये आप 2 विधि से क्वेश्चन तैयार कर लो। अगर नहीं आता तो ये दोनों विधि में आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे हमारा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है मेरे प्यारे रसगुल्लों, द्विघात समीकरण, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण, 4था नंबर चैप्टर है। देखो यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं।
ठीक है, मतलब जो जो मैं आपको वायरल टॉपिक बता रहा हूं वो आपको तैयार ही कर लेना है उस चैप्टर का, क्योंकि उस चैप्टर से वही टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में आपको पहले देखो, एक तो आपको द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, मान लो आपका कोई भी वैल्यू दे रखा है और आपको कहे द्विघात समीकरण बनाओ, तो आप इसी पर रख देना। ठीक है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आपका वो समीकरण आपके मिल जाएगा। ठीक है, एक आता है आपका गुणनखंड विधि आपके बोर्ड एग्जाम में, इसमें आपका चैप्टर में गुणनखंड विधि भी आता है। वायरल टॉपिक है मेरे प्यारे लाडलो, वायरल टॉपिक है, ये बात ध्यान रखना। और फिर हमारा आता है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। ठीक है, ये चार्य। ठीक है, द्विघातीय, आप लोगों का द्विघातीय समीकरण। ठीक है, द्विघातीय आपका एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य जी का, वो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस आप लोगों का अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं भैया इस फॉर्मूला से, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से आपको कोई ना कोई समीकरण हल करना पड़ेगा। मान लो गुणनखंड विधि से ना हल हो तो आपको श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर आगे आ जाओ, मूलों का योगफल सेम है अल्फा प्लस बीटा, जो मैंने आपको बताया है अभी आगे, वो हो जाएगा x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस बी अपान, पता ही है, मैंने अभी आगे समझाया ही है बहुपद वाले चैप्टर में। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो होता है स्थिर पद यानी कि आपका बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि सी अपान ए, या फिर आप इसे अचर पद कह सकते हो या स्थिर पद कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका इस चैप्टर के जितने भी वायरल टॉपिक हैं वो आपका बिल्कुल तैयार है। अब इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, बस इस पर आप कोई सा भी क्वेश्चन आए आप आराम से लगाओ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुत वायरल टॉपिक। आपको बस आपको द्विघात समीकरण में 5 वायरल टॉपिक तैयार कर लेना है, फिर हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 5, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया। यहां से आपके बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन आपको जो जो टॉपिक बताएंगे वो आप पढ़ के चले जाओ, फिर आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म। देखो, कुछ पहले हमें इसमें बेसिक समझना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे आप लोगों का यहां थोड़ा सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा, 3 चीजें। पहले इसमें अगर फॉर्मूले में ए दिखाई दे तो इसका मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है, अगर डी शब्द दिखाई दे तो सार्वधातुक, एल मतलब अंतिम पद। अब कहोगे सर ये याद कैसे होगा, समझो मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद होगा, ध्यान से समझो। अगर ए का मतलब जब आप ABCD पढ़ते हो तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब होता है डिफरेंस, दो के बीच में डिफरेंस यानी कि सार्वधातुक, एंड एल का मतलब होता है लास्ट का मतलब होता है अंतिम पद। तो ये हमारा हो जाएगा याद करने का ट्रिक। अब ये 3 से 4 टॉपिक अगर आप तैयार कर ले तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर समांतर श्रेणी का यनवा पद पूछे, मतलब यनवा पद, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाना, an जो होता है वो बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये पहला आप लोगों का फॉर्मूला तैयार। ठीक है, दूसरा देखो, अगर अंत तक यनवा पद ज्ञात करना तो l बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपका अंत से यनवा पद हो जाएगा। अगर प्रथम यन पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, Sn जो बराबर हो जाएगा हाफ n a प्लस l। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, Sn जो है वो बराबर हो जाएगा हाफ, फिर आप लोगों का n फिर a प्लस l। ठीक है, बस यही आप लोगों का लिखा हुआ है। अगर योगफल देखो, Sn बराबर n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला आप योगफल के लिए लगा सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा वायरल ये फॉर्मूला है, Sn बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये अगर आप 3 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर जो है 100% क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6, बहुत वायरल चैप्टर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 6, बहुत वायरल चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को मैं जो टॉपिक बताऊंगा वो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में जरूर से आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आपने ये 3 टॉपिक तैयार कर लिया तो आपके 4 नंबर तो यही आ जाता है, प्लस मैं आपको जो MCQ का इंपॉर्टेंट PDF दूंगा वहां से आपका 2 नंबर आ जाएगा, टोटल 6 नंबर आपका ये चैप्टर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, बस जो मैं आपको बता रहा हूं वो
तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पेपर देने चले जाना। सबसे पहला आपको तैयार करना पाइथागोरस प्रमेय। ये आपको प्रमेय सिद्ध करना सीखना है। आप लोगों को पता होगा जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आप लोगों का आधार का स्क्वायर। बस यही आप लोगों को सिद्ध करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जब आप क्लास 6 या 7 में रहे होंगे तो ये सिद्ध करना सीखा होगा, ठीक है। चलो सेकंड नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है थेल्स प्रमेय। आपके बोर्ड एग्जाम में थेल्स प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय में से एक प्रमेय जरूर आएगा और आपको देकर जाएगा 4 नंबर। तो आप चाहे थेल्स प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय दोनों तैयार कर लो, क्या पता कौन सा आ जाए। और एक आप लोग त्रिभुज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अब ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आप लोग भैया इस वीडियो पे लाइक जो है 2000 जल्दी से पहुंचाओ। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स का। जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा आपको सारे चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी कैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो सरमन लेक्चर ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो ये हमारे 3 टॉपिक हो गए, तो आपका त्रिभुज चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं दे दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो चैप्टर है वो है 7 नंबर चैप्टर निर्देशांक ज्योमिति। अब इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। देखो निर्देशांक ज्योमिति में आप अगर ये 3 वायरल टॉपिक तैयार कर लेते हो तो आपका बिल्कुल से आपका क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। या इसी से आपका चैप्टर से आपके इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको तैयार करना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आपको मान लो बिंदु ए है और बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, जाके देख लेना। देखो आपका फॉर्मूला होगा √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों का √ ऊपर रहेगा। तो ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जल्दी से ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये टॉपिक नोट कर लो। जो मैं आपको बता रहा हूं वो कॉपी में आप नोट करते रहो, ठीक है। दूसरा नंबर है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जल्दी से लिख लो, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, ठीक है। एंड फिर कॉमा आप लोगों का m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। आपका ये हो गया विभाजन सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा लंबा आप लोगों का है भैया फॉर्मूला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्षेत्रफल जो होगा वो ½ x1 फिर आप लोगों का ब्रैकेट में y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका ट्रिक नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इसको याद करने का ट्रिक। सबसे पहले देखो, अगर आप लोग देखो x1 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। फिर आप लोग देखो यहाँ 2 के बाद क्या आएगा 3, अब 3 के बाद 4 नहीं जाना है, 3 के बाद आपको फिर 1 पर वापस आ जाना है। फिर यहाँ आपका 3 है तो फिर 1 पे आना है, फिर 2, बस हो गया कंप्लीट। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 3 अगर आप टॉपिक निर्देशांक ज्योमिति से तैयार कर लेते हो तो मैं कह सकता हूं इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 है, सभी स्टूडेंट नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 8 आता है। चैप्टर नंबर 8 देखो, यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार है भैया। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हर साल बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, अब तो छोटा हो गया थोड़ा सा। देखो त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। चलो बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना साइन 90 डिग्री का मान, कॉस आप लोगों को 60 डिग्री का मान। सभी स्टूडेंट कमेंट करना सेक 30 डिग्री का मान। अगर आप लोग ये 3 चीजें कमेंट कर देते हो तो हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को सारा मान याद है। ये याद करना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है। tan 30 डिग्री का मान बताओ, tan 45 डिग्री का, तो ये जरूर से तैयार कर लेना। नहीं आता मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा भैया नेक्स्ट क्लास में। त्रिकोणमिति सार्वसमीका आप लोगों को सिद्ध करने के लिए आता है, आप सिद्ध करो। LHS बराबर RHS बहुत सारा है NCERT में, ठीक है। एंड फिर आप लोगों को ये सिद्ध करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा, LHS बराबर RHS, बस, ठीक है। ये आपको त्रिकोणमिति में समझना है। और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। पहले आप ये समझ लो हमें कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। ये टॉपिक आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप लोगों का है वो मैं आप लोगों को बहुत जल्द कराने वाला हूं, ठीक है। अगला आपका चैप्टर नंबर 9 है ऊंचाई और दूरी। मतलब ऊंचाई और दूरी से जो आपके देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपका उन्नयन कोण बहुत पूछा जाता है, अवनमन कोण, और ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लेना है। आप कहोगे सर ये प्रश्न कहां मिलेगा, आपको पीडीएफ भैया हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। क्रैश कोर्स
क्रैश कोर्स में आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का मेरे प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। आप लोग बस हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना सभी बच्चे, ठीक है, कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना, नंबर लिख लो 9918 86 31 96। सभी बच्चे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, मैं आपको 5 ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा और वही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। चलो देख लेना, मैं आपको जो बताऊंगा वही आ जाएगा बस, ठीक है। चलो अगला चैप्टर देखते हैं। हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वृत्त। अब वृत्त तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, सभी को पता है। इसमें देखो यही आता है, वृत्त रेखा से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर लंब होता है। ये तैयार कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप तैयार कर लो, बस बहुत है, ठीक है। अब देखो हमारा जो अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है। देखो इसमें आपको वृत्त का क्षेत्रफल वाला आप लोगों को तैयार कर लेना है, एंड फिर आपका त्रिज्यखंड, जो त्रिज्यखंड है का वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो आपका a बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इस पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। इस पर आपका बहुत सारे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो 12 नंबर चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला का है वन शॉर्ट क्लास में आप लोगों को एक ले आऊंगा, ठीक है। वन शॉर्ट क्लास मतलब पूरे बुक में से जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है, वन शॉर्ट क्लास में आप लोगों को लाऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। याद करने का ट्रिक, फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखोगे। अब आप लोग इस वीडियो पे जल्दी से 2000 लाइक पहुंचाओ, फिर नेक्स्ट क्लास आप लोगों का यही आने वाला है, ठीक है। सभी स्टूडेंट देखना, इसमें जैसे घन है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का, गोला का, अर्धपृष्ठ, अर्धगोला का, शंकु का, ठीक है, एंड छिन्नक से संबंधित प्रश्न, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं। और इतने से कम आपके 15 फॉर्मूला बनेंगे, 15 से 20 फॉर्मूला, एक का 3 4, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, आपका बहुत सारे बनते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके बहुत वायरल चैप्टर भी है, यहां से हर साल 4 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आता है सांख्यिकी, 4 से 6 नंबर तो पक्का है। इसमें आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक बहुत आता है। माध्य निकालो बच्चों, माध्यक निकालो, बहुलक निकालो, संचयी बारंबारता, ठीक है। एक ग्राफ से संबंधित प्रश्न आते हैं भैया, ग्राफ बनाओ, ग्राफ से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, बहुत वायरल है, ठीक है। तो ये हमारा है सांख्यिकी। अब हम लोग लास्ट चैप्टर चल रहे हैं और सारा आप लोगों का चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता दिया। हमारा आता लास्ट नंबर चैप्टर, प्रायिकता। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आता है प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या एनई बटे में कुल परिणामों की संख्या एनएस, यानी कि आपका पीई जो होगा वो बराबर हो जाएगा एनई यानी कि बटे में एनएस के। और बहुत वायरल है, इसी से हर एक क्वेश्चन आते हैं और ये आप लोगों को मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है। एक आता है भैया पीई एंड पी यानी कि संभव और असंभव परिणामों की संख्या बराबर 1 होता है, बस। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक मैथ के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, और आपका 100% पेपर यहीं से बनेगा। सबसे बड़ी बात ये, आपके ज्यादा से ज्यादा 40 टॉपिक हैं पूरे चैप्टर में से, 40 टॉपिक, ये पूरा आपको टॉपिक तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। देख लो सभी बच्चे, बहुत वायरल टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, ठीक है। अब आप लोग ये जो आप लोगों का चैप्टर है ना, इसके आप लोगों के वायरल टॉपिक आप सबसे पहले कॉपी में नोट कर लो। सभी स्टूडेंट मैथ की कॉपी ले लो, नोट कर लो, ठीक है। अब फॉर्मूला का जब मैं आप लोगों को नोट्स आप लोगों को दे दूंगा भैया अपने भैया क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स जितने बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लो भैया, क्रैश कोर्स बहुत वायरल है। इसमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न, एंड आप लोगों के नोट्स, एंड आप लोगों की गेस्ट पेपर, आप लोगों का मॉडल पेपर, सब कुछ दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप या कॉल भैया कर लेना इसी नंबर पे 9918 86 31 96। और आप लोग जैसे इस वीडियो पे 2000 लाइक पहुंचाओगे, आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख लो। चलो इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कर दो और अपने मम्मी पापा के लिए भैया मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।